हेलो दोस्तों, मैं टीके महंत लोको पायलट कोरबा आपका मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न अर्थात भारत का रत्न, आभूषण। रत्न का मतलब आभूषण। तो जो भारत की जो शोभा बढ़ाते हैं उसको हम भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नागरिकता के मामले में भी और भारत के पुरस्कार के मामले में भी भारत रत्न जो है भारत के प्रथम वरीयता क्रम में पुरस्कार है, जिसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में या फिर इसके साथ साथ जो है खेल के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को उसके सम्मान के लिए सम्मानित किया जाता है। ये भारत रत्न है। भारत रत्न जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 जनवरी 1954। कितना? 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में यह पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार में जैसे पद्म पुरस्कार होता है वैसे इसमें कोई समिति गठित नहीं करती, बल्कि इस पुरस्कार में प्रधानमंत्री बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म का भेदभाव किए जिस व्यक्ति को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करता है और उसकी सिफारिश जो है राष्ट्रपति को पास भेजता है, तो उस व्यक्ति को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को इस सम्मान की घोषणा की जाती है। भारत रत्न सार्वजनिक सेवा के उच्चतम स्तर को पहचानने वाले या फिर कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल के क्षेत्र के उच्चतम स्तर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों के प्रतिभा के सम्मान के लिए यह सम्मान जो है प्रदान किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश किया जाता है। अब हम जब पुरस्कार की बात करते हैं तो हमको ये भी जानना है कि भारत में पुरस्कार की वरीयता क्या है। जैसे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोनों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सर्वोच्च पुरस्कार बोलने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको अगर पुरस्कार की वरीयता क्रम में किया जाए तो इसमें डिफरेंस आता है थोड़ा सा। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न है, उसके पश्चात आता है परमवीर चक्र, उसके पश्चात आता है अशोक चक्र, उसके नीचे में आता है पद्म विभूषण और उसके बाद में पद्म भूषण। तो अर्थात इसके नीचे में फिर पुरस्कारों का क्रम चलते जाता है। तो जब भारत के पुरस्कार के क्रम की बात करेंगे तो ये 5 नाम पहले 5 का नाम यही रहेगा कि भारत रत्न 1 पर है, परमवीर चक्र जो है 2 नंबर पर, अशोक चक्र 3 नंबर पर और पद्म विभूषण 4 नंबर पर और पद्म भूषण जो है 5वें नंबर पर। जब हम भारत के नागरिकों के सम्मान की बात करते हैं तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी भारत रत्न ही है। लेकिन जैसे ही हम इसके सर्वोच्च नागरिकता के क्रम में आएंगे तो पहले स्थान पर भारत रत्न है, दूसरे स्थान पर जो है पद्म विभूषण है, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर पद्मश्री। जब सर्वोच्च नागरिकता के क्रम में आएंगे तो ये 4 आएंगे और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार के वरीय क्रम में आएंगे तो ये शुरू में बताया था वो 5 दोनों आएंगे। सबसे पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, बल्कि उनके सर्वोच्च कार्य को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। भारत रत्न में सम्मान के रूप में एक मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती। अब हम आते हैं मेडल का जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते के समान होता है, जिसमें सामने में जो है सूर्य छपा होता है जो प्लेटिनम का बना होता है। उसके पश्चात
पत्ते के जो किनारे किनारे भाग हैं उसमें भी प्लेटिनम जो है जड़ित होता है और सूर्य के जस्ट नीचे साइड में भारत रत्न लिखा रहता है। भारत रत्न मेडल के पीछे साइड की बात करें तो उस पीछे साइड में जो है अशोक स्तंभ छपा होता है और उसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा होता है। जैसा कि भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई और 1954 में सबसे पहले 3 व्यक्तियों को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, दूसरे नाम है श्री राजगोपालाचार्य जी का और तीसरे नंबर पर है सीवी रमन जो भौतिक के वैज्ञानिक थे। इन तीनों को सर्वप्रथम जो है 1954 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1955 की बात करते हैं तो उसमें भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 3 व्यक्ति थे जिनको 1955 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि यह एक केवल सम्मान है, न कि उपाधि। अब आते हैं, जब से 1954 के बाद 1955 आता है तो शुरुआत में इस पुरस्कार को जीवित व्यक्ति को ही देने का प्रावधान था, लेकिन 1955 में इसमें वो व्यक्ति जिन्होंने एक महान कार्य किया है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको मरणोपरांत भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि भारत रत्न जो है अपने जीवन काल में भी और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले अभिनेता थे एमजी रामचंद्रन थे, ठीक है, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले व्यवसायी हैं वो रतन टाटा जी हैं, जो एकमात्र व्यवसायी हैं जिसको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो इस 2013 में जो भारत रत्न है उसमें खेल को भी जोड़ा गया और खेल के माध्यम जोड़ा गया। तो सबसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर, जो सबके दिलों में बसते हैं, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, उसको 2014 में खेल में विशिष्ट उच्चतम स्तर के लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं अभी तक भारत रत्न में केवल एक ही खिलाड़ी हैं जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मरणों उपरांत जो सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया वह थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो विनम्रता के धनी थे। उनके स्वभाव से ही पूरी दुनिया उनको जानती थी। विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने सिद्धांत के अनुसार कार्य करते थे। अब तक हम चार्ट लगा के देखते हैं तो लगभग 14 लोगों को मरणों उपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार के क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी, प्रश्न परीक्षा में अक्सर इसको पूछा जाता है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी जो है अब्दुल गफ्फार खान है, जो स्वतंत्रता के पहले भारत में रहते थे, भारत में जन्मे थे और अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पहला विदेशी व्यक्ति जिन्हें श्रीमान गांधी के नाम से भी जाना जाता है उनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरा व्यक्ति नेल्सन मंडेला, जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसमें पहला नाम आता है अब्दुल गफ्फार खान का और दूसरा नाम आता है नेल्सन मंडेला जी का। अब तक भारत रत्न को 2 बार स्थगित भी किया जा चुका है। एक तो 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार आई थी 1977 से लेकर 80 तक, और दूसरा जो है 1992 में और 1992 से लेकर 1995 तक। तो 2 बार, क्योंकि 1992 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1995 में आने के बाद ही इस पुरस्कार को फिर से प्रारंभ किया गया। अब हम आते हैं कि अभी इसके पहले जो भारत रत्न दिया गया था उनमें कौन कौन से थे। तो 2019 में जो भारत रत्न दिया गया था उसमें भूपेन हजारिका, नाना साहब देशमुख और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन तीनों व्यक्तियों को ही दिया गया था, ठीक है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि 2015 में भी
जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, महान कवि हैं, उसको जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब तक हम देखे हैं कि 1954 से लेकर 2022 तक लगभग 48 व्यक्तियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 43 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। और इन्हीं के बीच से अब तक जो 48 में से 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे कि बताया मैंने कि इसमें 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाओं में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और उसमें उनकी कुशल नेतृत्वता के कारण ही श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा है कि मदर टेरेसा जो कैथोलिक थी और उन्होंने लेकिन उसको भारत की नागरिकता प्राप्त थी। भारत में गरीबों की, असहायों की बहुत लंबे समय तक सेवा करने के लिए, सार्वजनिक सेवा करने के लिए उसको 1980 में जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात आते हैं अरुणा आसफ अली। तीसरी महिला जो है अरुणा आसफ अली है, जो भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही उस आंदोलन के दौरान मुंबई में जो है एक मैदान पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। तो उनके उच्चतर स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे जो है भारत रत्न के से सम्मानित किया गया। तो ये तीसरा महिला है। चौथा महिला है जो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है वो गीतकार है, गायिका है, एक संगीतकार है और साथ ही साथ यूएनओ में सबसे पहले संगीत देने वाली वो पहली महिला है। संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उसे भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। पहला गायिका, पहला संगीतकार महिला है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पांचवा नाम आता है जो आप सब जानते हो, रोज़ आप सुनते हो और वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनकी सुरीली जो आवाज़ है गूंजती रहती है और उसका नाम है लता दीदी। लता दीदी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। लता दीदी के कंठ में स्वयं जो है सरस्वती जो है विराजमान होती है। उनके गाए हुए गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जो है पूरे देश के दिलों को झकझोर कर देता है। अब तक 6 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पहले नंबर पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे नंबर पर है श्रीमती इंदिरा गांधी और चौथे नंबर पर है मोरारजी देसाई, पाँचवें नंबर पर है राजीव गांधी और छठवें नंबर पर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन 6 में से मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं केवल कि उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, साथ ही साथ पाकिस्तान के जो सर्वोच्च सम्मान है उनसे भी सम्मानित किया जा चुका है। जिस प्रकार भारत के सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है, उसी प्रकार पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो निशान-ए-पाकिस्तान है। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसे भारत और पाक के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब हम प्रधानमंत्री की ही विशेष कर रहे हैं कि 6 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो गुलज़ारी लाल नंदा एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद गुलज़ारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद गुलज़ारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इस प्रकार वो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्ण प्रधानमंत्री नहीं बने हैं और उसको भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जब भारत रत्न प्राप्त करने वाले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारी नाम आएगा तो आपको गुलज़ारी लाल नंदा देना है। इस प्रकार 6 प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और
एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब तक 6 भारत के राष्ट्रपतियों को भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें पहले नंबर पर आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे नंबर पर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरे नंबर पर आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, चौथे नंबर पर जो है वो APJ अब्दुल कलाम, 5वें नंबर पर वी गिरी और 6वें नंबर पर जो आता है प्रणब मुखर्जी। तो इस प्रकार जो है 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो 6 प्रधानमंत्री को, 6 राष्ट्रपति को और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री को जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अपने कार्यकाल के दौरान 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू जी का और दूसरा नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उनको भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दूसरा, उसे रेलवे में, बसों में, हवाई जहाज़ में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। तीसरा, हम कहेंगे उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति यदि किसी राज्य का दौरा करता है तब उसे राज्य अतिथि के रूप में सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तब उसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है और उसको वरीयता क्रम में 7वें नंबर की सीट जो है उपलब्ध कराई जाती है। जैसे प्रथम पर राष्ट्रपति, दूसरी में उपराष्ट्रपति, तृतीय में प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यपाल, 5वां में पूर्व राष्ट्रपति, 6वें में जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश आते हैं और 7वें में जो है वो भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति या फिर कैबिनेट मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री या फिर साथ ही साथ उसके योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इन सभी को सीट प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें ससम्मान सीट प्रदान किया जाता है जो वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर होता है। अब राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न, वो व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये एक उपाधि नहीं है बल्कि एक सम्मान है और समानता को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जिसके वजह से वो अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लिख सकता। हाँ, यदि वो अपने लेटर पैड पर या फिर किसी भी जगह अपना नाम लिखता है तो उसके नीचे में राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त भारत रत्न और या फिर रख सकते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करता, ऐसा वो अपने नाम के नीचे लिख सकता है। अब उपाधियों का अंत इसमें और जोड़ लेते हैं कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इसका मतलब ये है कि राज्य, शिक्षा और सेना में ही उपाधि दी जा सकती है। जैसे राज्य के अंतर्गत में क्या आ जाएंगे, अपने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। और शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा का मतलब शैक्षणिक शिक्षा से नहीं है बल्कि उनके कौशल से है। जैसे डॉक्टरेट की उपाधि जिसको मिलती है वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख सकता है। तीसरा में आते हैं सेना में जैसे जनरल कमांडर, चीफ मार्शल आदि उपाधि से उनको सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति यदि कोई दूसरे राज्य यानी विदेश में पुरस्कार ग्रहण करना चाहता है तब जब तक राष्ट्रपति उन्हें सहमति प्रदान नहीं करता तब तक वो पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। यदि कोई विदेशी है और भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है और उसे विदेशी पुरस्कार ग्रहण करना है तो भी उसे पुरस्कार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना अति आवश्यक है। चाहे वो देश का नागरिक हो,
और वो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा हो और यदि उसको विदेशी पुरस्कार ग्रहण करना है उसके लिए भी उन्हें राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दें कि यहाँ पर अनुमति नहीं बोला गया है बल्कि सहमति बोला गया है। ठीक है, तो जनरली एक आवेदन देकर हम राष्ट्रपति को आवेदन देकर दे देते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जनरली जो है सहमति प्रदान कर ही दिया जाता है। तो इस प्रकार बिना राष्ट्रपति के सहमति के हम दूसरे राज्य से कोई भी विदेशी पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकते हैं।